हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सबसे पहले जानते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होता है। रिजिड बॉडी ऐसा बॉडी है जिसमें जो है डिस्टेंस, जो दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी हम लोग कितना भी फोर्स अप्लाई कर ले वो चेंज नहीं होगा। तो ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी, जिसमें दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग फोर्स जो अप्लाई करें उसके बाद भी वो डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उस बॉडी को हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी। लेकिन जो हमारा जो प्रैक्टिकल जो है, ऐसा कोई भी रिजिड बॉडी नहीं है प्रैक्टिकली, मतलब इन रियल लाइफ में, कि जिसमें हम लोग कि हम लोग फोर्स अप्लाई करें और उसमें कोई कुछ भी डिफॉर्मेशन थोड़ा सा भी ना हो। डिस्टेंस चेंज होने का क्या मतलब, नहीं होने का मतलब क्या है? डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसा कोई प्रैक्टिकली रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है जिसमें कि डिस्टेंस चेंज ना हो या फिर डिफॉर्मेशन ना हो, तो इसलिए प्रैक्टिकली कोई रिजिड नहीं होता है। दूसरा बॉडी होता है डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेबल बॉडी। तो डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है कि जिसमें जो दो डिस्टेंस जो है दो पॉइंट के बीच का, वो हम लोग अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो डिस्टेंस चेंज होगा, मतलब बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा। तो ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। इलास्टिसिटी क्या है? ये मटेरियल का इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है जिसमें जो है अगर बॉडी को हम लोग डिफॉर्म करें एक लिमिट तक और फिर से वो अपने ओरिजिनल साइज को गेन कर लें। हाँ, तो इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी जो है एक बॉडी का प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग बॉडी को अगर कुछ लिमिट तक इलोंगेट करें और फिर से अगर फोर्स को रिमूव कर दें तो बॉडी अपने ओरिजिनल साइज में आ जाए। तो ऐसे प्रॉपर्टी को जो हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। डिफॉर्मेशन के बाद फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस जो है जब किसी बॉडी पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में इंटरनल फोर्स जनरेट होते हैं जो कि उस फोर्स को रेसिस्ट करते हैं। तो इंटरनल फोर्स ऑफ रेसिस्टिंग डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। तो इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड अपॉन, जनरली फोर्स अप्लाइड के ही इक्वल होता है फोर्स अप्लाइड और इंटरनल फोर्स। तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसका डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन होता है ml/t-2 और एरिया का अपॉन एरिया का होगा एल स्क्वायर, तो डायमेंशन होगा ml-1t-2। ऐसा यूनिट है इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या है? अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस डिपेंड करता है कि हम लोग फोर्स कैसे लगा रहे हैं बॉडी पे। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया के अगर परपेंडिकुलर अगर हम लोग फोर्स लगा सकते हैं या फिर एरिया के अलोंग लगा सकते हैं। तो अगर एरिया के परपेंडिकुलर लगाएंगे तो वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा और एरिया के अलोंग लगाएंगे तो वो टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है कि अगर बॉडी पे अगर नॉर्मल फोर्स लगाएंगे सरफेस एरिया का नॉर्मल, तो उससे जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस दो टाइप का हो सकता है, एक होगा टेंसाइल और दूसरा कंप्रेसिव। टेंसाइल जो है वो बॉडी अगर कोई फोर्स लगाने के बाद बॉडी में एक्सपेंशन हो रहा है तो उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। और बॉडी पे और फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर बॉडी कंप्रेस हो रहा है, उसका लेंथ जो है रिड्यूस हो रहा है, तो उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा कि एरिया के अगर एलोंग अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस कहेंगे। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन जो है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। और फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर उसका लेंथ चेंज हुआ तो जितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो उसको हम लोग स्ट्रेन कहेंगे। चूँकि ये डायमेंशन बाई डायमेंशन है तो इसीलिए इसका ये डायमेंशन लेस होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा।